कभी आपने सोचा है क्यों कुछ लोग दिन रात मेहनत करते हैं फिर भी आगे नहीं बढ़ पाते और कुछ लोग बस थोड़ी सी मेहनत करके जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं। क्यों कोई इंसान 12 घंटे काम करके थक जाता है लेकिन दूसरा इंसान 4 घंटे में वही काम करके खुश और सक्सेसफुल रहता है। क्या वाकई ज्यादा मेहनत ही सफलता की कुंजी है या फिर सही मेहनत? आज की कहानी आपकी जिंदगी बदल सकती है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्रिंसिपल की जो सिखाता है कम मेहनत से ज्यादा परिणाम कैसे पाएं। इसका नाम है द 80-20 प्रिंसिपल, कम में ज्यादा पाने का जादू। एक कहानी है राहुल की, एक आम आदमी जो रोज सुबह 8 बजे ऑफिस जाता था और रात में 9 बजे लौटता था। वो सोचता था एक दिन मैं अपने बॉस जैसा बनूंगा, बड़ी गाड़ी लूंगा और अपने माता पिता को खुश कर दूंगा। पर साल दर साल मेहनत बढ़ती गई और नतीजे वहीं के वहीं। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, राहुल तुम घर पर रहते ही नहीं, बच्चों से बात करने का वक्त नहीं मिलता और फिर भी तुम परेशान ही रहते हो। उस दिन राहुल के अंदर कुछ टूट गया। वो सोचने लगा मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ फिर भी खुश क्यों नहीं हूँ। और वहीं से शुरू हुआ उसका सफर 80-20 प्रिंसिपल को समझने का। इस प्रिंसिपल को सबसे पहले एक इतालवी अर्थशास्त्री विल्फ्रेडो पारेटो ने 1897 में समझा था। उन्होंने देखा कि इटली की 80% जमीन सिर्फ 20% लोगों के पास थी, मतलब ज्यादा परिणाम कुछ ही कारणों से आते हैं। बाद में रिचर्ड कोच ने इस पर किताब लिखी, द 80-20 प्रिंसिपल, द सीक्रेट टू अचीविंग मोर विथ लेस। उनका कहना था हमारी 80% सफलता सिर्फ 20% कोशिशों से आती है। सोचो जरा क्या हो अगर आप अपनी जिंदगी के 20% हिस्से को पहचान लो जो आपको 80% खुशी, पैसा और शांति देता है। कितनी चीजें बदल जाएंगी ना। लेकिन सवाल ये है कैसे पता चले कि वो 20% कौन सा है? कौन से काम आपको असल में आगे बढ़ा रहे हैं और कौन से बस समय बर्बाद कर रहे हैं? राहुल की जिंदगी में बदलाव, 80-20 प्रिंसिपल का असली असर। राहुल की जिंदगी अब एक मोड़ पर खड़ी थी। थकान, तनाव और नतीजे की कमी ने उसे अंदर तक तोड़ दिया था। पर एक रात वो इंटरनेट पर स्क्रॉल करते हुए रिचर्ड कोच की किताब द 80-20 प्रिंसिपल पर रुका। उसने सोचा अगर ये सच है कि 20% काम से 80% नतीजे मिलते हैं तो शायद मैं गलत दिशा में मेहनत कर रहा हूँ। वो रात उसकी सोच बदलने की शुरुआत थी। अगली सुबह राहुल ने अपने ऑफिस डायरी में एक पन्ना खोला और लिखा कौन से काम मुझे सबसे ज्यादा फायदे दे रहे हैं और कौन से बस मेरा टाइम खा रहे हैं। धीरे धीरे उसने देखा हर हफ्ते वो 50 से ज्यादा क्लाइंट से बात करता था पर सिर्फ 10 क्लाइंट से उसकी 80% इनकम आती थी। बाकी 14 क्लाइंट्स उसे सिर्फ स्ट्रेस और टाइम वेस्ट देते थे। उस दिन राहुल ने एक बड़ा फैसला लिया, अब मैं सिर्फ उन 10 क्लाइंट्स पर फोकस करूंगा जो असल में वैल्यू देते हैं। शुरुआत में डर लगा, मन में आया अगर बाकी चले गए तो, पर कुछ ही हफ्तों में उसने महसूस किया कम काम ज्यादा रिजल्ट, कम मीटिंग्स ज्यादा इनकम, कम टेंशन ज्यादा शांति। अब उसके पास शाम को समय होता था, वो अपने बच्चों के साथ खेलता, पत्नी के साथ बातें करता और सबसे बड़ी बात मुस्कुराना शुरू कर दिया था। राहुल ने समझ लिया जिंदगी में काम ज्यादा नहीं सही काम करना जरूरी है और यही है द 80-20 प्रिंसिपल का जादू। ये सिर्फ बिजनेस या पैसों के लिए नहीं है, यह आपके रिश्तों, आदतों और खुशियों में भी काम करता है। सोचिए आपकी 80% खुशी शायद सिर्फ 20% लोगों से आती है, बाकी बस फॉर्मेलिटीज हैं। आपका 80% स्ट्रेस शायद सिर्फ 20% चीजों से आता है, तो क्यों ना उन्हें कम किया जाए। राहुल ने अपनी लाइफ के बाकी हिस्सों में भी यह फॉर्मूला लगाया। उसने देखा कि उसकी रोज की 10 आदतों में से सिर्फ 2 आदतें ही उसे प्रोडक्टिव और खुश बनाती थी। फर्स्ट, सुबह 15 मिनट किताब पढ़ना। सेकंड, शाम को ग्रेटिट्यूड लिखना। बाकी सब बस डिस्ट्रैक्शन थी। और जब उसने इन्हीं 2 आदतों को पकड़ा तो उसकी सोच, उसकी प्रोडक्टिविटी और उसकी एनर्जी तीनों 10 गुना बढ़ गए। राहुल ने तब समझा जिंदगी बदलने के लिए सब कुछ बदलना नहीं पड़ता, बस सही चीजें चुननी होती हैं। और यही है 80-20 प्रिंसिपल का असली मतलब। लेकिन अब भी एक सवाल बाकी था, अगर मैं अपनी लाइफ के अच्छे 20% हिस्से पहचान लूं तो क्या मैं बाकी 80% छोड़ सकता हूँ?
क्या छोड़ने से डर खत्म होगा या और बढ़ जाएगा? राहुल को इसका जवाब तब मिला जब उसने एक मुश्किल फैसला लिया, अपने बैड कस्टमर्स को अलविदा कहने का। और वहीं से शुरू हुआ उसका दूसरा बड़ा मोड़। अब हम जानेंगे कैसे राहुल ने ना कहना सीखा और उस एक फैसले ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। एक ऐसा फैसला जिसने उसे 3 गुना कम काम और 10 गुना ज्यादा रिजल्ट दिया। ना कहने की ताकत। राहुल अब पहले से ज्यादा शांत था, लेकिन उसके अंदर अभी भी एक डर बाकी था। लोग क्या कहेंगे, क्योंकि वो उन क्लाइंट्स को छोड़ना चाहता था जो सिर्फ उसकी एनर्जी खा रहे थे। लेकिन उसे डर था, अगर मैंने मना कर दिया तो क्या मेरा नाम खराब हो जाएगा, क्या मेरी कमाई घट जाएगी। और वही डर था जो हम सबको रोकता है, लोगों को खुश रखने का डर। फिर एक दिन उसने अपने सबसे मुश्किल क्लाइंट को कॉल किया, जिसने उसे हमेशा परेशान किया। कभी पैसे देर से दिए, कभी सम्मान नहीं किया। राहुल ने बहुत हिम्मत जुटाई और कहा, सर मुझे लगता है कि हम दोनों को अब आगे साथ नहीं बढ़ना चाहिए। आपको आपकी पसंद का पार्टनर मिल जाएगा और मुझे थोड़ा सुकून। फोन के बाद वो कांप रहा था, दिल जोर से धड़क रहा था। पर कुछ मिनट बाद उसे एहसास हुआ, मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार सही ना कहा है। उस दिन के बाद एक जादू हुआ। राहुल के पास जो समय बचा वो उसने अपने अच्छे क्लाइंट्स को दिया और उनकी सर्विस इतनी बेहतर कर दी कि वो लोग और लोगों को भी उसे रिकमेंड करने लगे। उसकी इनकम कम नहीं हुई बल्कि 3 गुना बढ़ गई। राहुल अब समझ चुका था, हर हाँ की कीमत होती है। अगर आप हर चीज के लिए हाँ कहते हो तो आप अपनी जिंदगी को ना कह रहे हो। कभी कभी ना कहना अपने सपनों, अपने परिवार और अपने दिल के लिए हाँ कहना होता है। उसने अब अपनी लाइफ के हर हिस्से में 80-20 प्रिंसिपल लागू किया। काम में सिर्फ वही प्रोजेक्ट लिए जो उसके स्ट्रेंथ से मेल खाते थे। रिश्तों में सिर्फ उन्हीं लोगों से जुड़ा जो उसे सच में समझते थे। आदतों में सिर्फ वही चीजें रखी जो उसे अंदर से बेहतर बनाती थी। और अब राहुल का हर दिन आसान था, हर सुबह हल्की और हर शाम मुस्कुराहटों से भरी। अब राहुल वही इंसान था जो कभी थक कर हार मानने वाला था, पर अब वो अपने टाइम, अपने काम और अपनी खुशी का मालिक था। और यही है द 80-20 प्रिंसिपल का असली सबक। हमेशा सब कुछ मत करो, सिर्फ वो करो जो मायने रखता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि अब राहुल को एहसास हुआ यह प्रिंसिपल सिर्फ काम में नहीं, जिंदगी के हर पहलू में काम करता है। चाहे रिश्ते हो, समय हो या खुद से प्यार करना, हर जगह यह नियम चलता है। राहुल की कहानी अब पूरी हो चुकी थी, पर असल में यह सिर्फ उसकी कहानी नहीं थी, ये हम सबकी कहानी है। क्योंकि हम सब कभी न कभी उस दौड़ में फंस जाते हैं जहां हमें लगता है कि ज्यादा मेहनत, ज्यादा काम, ज्यादा चीजें ही हमें ज्यादा खुशियां देंगी। पर सच्चाई ये है, जिंदगी में ज्यादा नहीं सही मायने रखता है। द 80-20 प्रिंसिपल हमें सिखाता है कि हमें सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस वो 20% काम पहचानो जो आपको 80% खुशी, शांति और सफलता देते हैं। अगर आप स्टूडेंट हो तो उन 20% टॉपिक पर ध्यान दो जो एग्जाम में 80% मार्क्स दिला सकते हैं। अगर आप बिजनेसमैन हो तो उन 20% कस्टमर्स पर फोकस करो जो आपकी 80% प्रॉफिट लाते हैं। अगर आप रिश्ते में हो तो उन 20% लोगों के साथ वक्त बिताओ जो आपको अंदर से सुकून देते हैं। सोचो जरा, अगर हर इंसान अपने 80-20 को पहचान ले तो दुनिया कितनी सुकून भरी हो जाए। कम स्ट्रेस, ज्यादा शांति, कम शोर, ज्यादा मतलब, कम शिकायतें, ज्यादा ग्रेटिट्यूड। राहुल ने अब अपनी जिंदगी डिजाइन करना सीख लिया था। वो हर सुबह बस 3 चीजें लिखता था, आज मैं किस चीज के लिए आभारी हूँ, कौन सा काम मुझे सबसे ज्यादा आगे बढ़ाएगा, किस चीज को आज ना कहूँगा। और यही 3 सवाल उसकी जिंदगी का रूट बन गए। धीरे धीरे उसका काम और नाम दोनों बढ़े, पर सबसे ज्यादा उसका सुकून बढ़ा। अब सवाल है, क्या आप तैयार हो उन 80% बेकार चीजों को छोड़कर अपने असली 20% सपनों के पीछे भागने के लिए? सोचो, अगर आप हर दिन बस एक काम ऐसा करो जो आपको अपने लक्ष्य के करीब ले जाए, तो 1 साल बाद आप कहाँ होंगे?
शायद वहीं जहां आप हमेशा जाना चाहते थे। क्योंकि याद रखो, जिंदगी तब नहीं बदलती जब आप सब कुछ बदलते हो। जिंदगी तब बदलती है जब आप सही चीजें चुनते हो। तो आज से अपने जीवन का एक छोटा अभ्यास शुरू करो। एक कागज लो और लिखो, मेरी जिंदगी के वो 20% हिस्से कौन से हैं जो मुझे 80% खुशी और सफलता देते हैं। और फिर धीरे धीरे बाकी चीजों को छोड़ दो। क्योंकि जब आप अपने सही 20% पर ध्यान देते हो तो यूनिवर्स खुद आपके लिए रास्ते खोल देता है। राहुल की तरह आप भी अपनी कहानी बदल सकते हो। आपको बस एक चीज करनी है, सही चीजों को चुनना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।